वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है विभाजन मूल्य। विभाजन मूल्य क्या है? जब आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों को निश्चित भागों में जो बांटने वाले पद मूल्य हैं उसको हम विभाजन मूल्य कहते हैं। प्रत्येक भाग में इसमें पद मूल्य की जो संख्या है समान होती है। इसके संबंध में कहें तो जो प्रमुख माप है वो मध्यका है, चतुर्थक है, दशमक और शतमक है। मध्यका के संबंध में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम चतुर्थक पर चर्चा करेंगे। तो चतुर्थक आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों के पैमाने पर वो 3 बिंदु है जिसको जो कि आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। यहाँ समझने के लिए आप देख सकते हैं कोई पैमाना है, यदि इसको 4 भागों में यदि बांटना है तो इसका जो 3 बिंदु है आप कह सकते हैं कि ये जो है ये चतुर्थक। ठीक, तो कोई पैमाना है, अगर इसको 4 बराबर भागों में कोई बांट रहा है तो ये जो 3 बिंदु है इसको हम चतुर्थक करेंगे। इसमें ये पहला जो है इसको हम Q1 कह सकते हैं, दूसरा है इसको Q2 इस नाम से देंगे, और तीसरा जो रहेगा उसको Q3। ये समझने के लिए आपके तो इस तरीके से आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों के पैमाने पर वे 3 बिंदु जो आंकड़ों को 4 बराबर भागों में, आप देख सकते हैं 4 भागों में ये विभाजित हो गया है, तो 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं जिससे कि प्रत्येक भाग में आवृत्ति जो है इसकी संख्या जो है समान रहे। चतुर्थक कहलाते हैं। यहाँ जो पहला है चतुर्थक Q1 है, इसको अंग्रेजी में चतुर्थक को क्वार्टाइल्स बोलते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में जो संकेताक्षर है Q1, Q2, Q3 इस नाम से हम संकेत करते हैं। यहाँ पर जो पहला Q1 है ये पूरे पैमाने का आप देख सकते हैं ये 25% है। इसको आप समझने के लिए कह सकते हैं कि यह 1/4, ठीक, 1/4 या 25%। उसके बाद जो दूसरा है यहाँ पर आप देख सकते हैं Q2, ये पैमाने का आधा है, तो ये 1/2 या फिर 50%। ठीक, इसी को ही हम कहें तो मध्य का भी इसका मान बराबर होता है। तीसरा जो Q3 है यहाँ आप देख सकते हैं ये 75% पे है, पैमाने का ये 75%। इसको आप 3/4 भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से Q1 जो है 25%, Q2 जो है 1/2 50%, और Q3 जो है ये जो Q3 है ये जो रहेगा 75%। ठीक, तो ये 25% के बराबर, ये जो है 50% के बराबर, जिसको 1/2 भी बोलेंगे, और Q3 75% जिसको हम 3/4 भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से इसका मान रहता है। आइए प्रश्न के माध्यम से इसको समझते हैं। पहला थोड़ा सूत्र इसका देख लेते हैं व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी के लिए। ठीक, यदि n जो है कुल आवृत्ति हो तब Q1 क्या होगा? Q1 का सूत्र होगा n-1/4 वां पद। n कुल पदों की संख्या है, धन 1/4 वां पद। Q2 में क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, n-1/4 में 2 का गुना वां पद। Q3 के लिए n-1, यहाँ धन है, n-1/4 और यहाँ 3 का गुना वां पद। तो ये सूत्र है व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी के लिए है। यहाँ पर एक प्रश्न देख लेते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्न आंकड़ों से चतुर्थक ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर संख्याएं दी हुई है 7, 32, 39, 20, 15, 45, 35, 12, 8, 22, 25, 2, 26, 28, 42। इसको हम आरोही क्रम में सेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो प्राप्तांक है उसको आरोही क्रम में 1 से लेकर क्रम से 15 तक यहाँ पर हमने क्रमबद्ध कर लिया, व्यवस्थित कर लिया। अब यहाँ पर जो n बराबर संख्या है, पदों की संख्या कितना है? 15 है यहाँ पर। ठीक, Q1 का सूत्र हमने देखा है n-1/4 वां पद। तो n कितना है? 15, धन 1/4 तो 16/4। तो इस तरीके से चौथा पद, तो जो 4 आएगा वो हमारा उत्तर नहीं होगा। 15 धन 1/4 ये आएगा चौथा, और चौथा पद, ठीक, चौथा पद क्या है? तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 जो क्रम हमने रखा है, चौथा पद
चौथा पद में कौन सा है 12, तो 12 हमारा Q1 होगा। ठीक, Q2 इसी तरीके से n धन 1/4 वहाँ पद और यहाँ पर 2 का गुना रहेगा, सामने में 2 का गुना रहेगा। ठीक, ये देख सकते हैं आप। तो 15 धन 1/4 और यहाँ 2 का गुना है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका 8वां पद, है ना। चौथा पद और यहाँ पर 2 का गुना है तो 8वां पद, तो यहाँ 8वां पद आप देख सकते हैं 25, तो 8वां पद होगा 25। इसी तरीके से Q3 निकालेंगे तो n धन 1/4 और सामने में 3 का गुना, यहाँ पर 2 मिस हो गया था, मिसप्रिंट है, आप उसे करेक्ट करेंगे। यहाँ पर 3 का गुना है, ठीक है, तो 15 धन 1/4 इसका मान आया था 4 और 3 का गुना करेंगे तो 12वां पद, 12वां पद भी आप देखेंगे तो 35, Q3 का मान आएगा 35। तो इस तरीके से हम व्यक्तिगत श्रेणी में हल करेंगे। एक और प्रश्न देखते हैं, खंडित श्रेणी का प्रश्न है। X और F दिए हैं, यहाँ पर आवृत्ति भी दी हुई है। X में आप देख सकते हैं 2, 4, 7, 9, 16, 18, 24, ठीक, ये X का मान दिया है। इसी तरीके से F का मान भी दिया है 9, 7, 9, 25, 22, 18, 11, 8 और इसका टोटल जब करेंगे तो 100, सारी आवृत्ति को हमने टोटल कर लिया 100, तो ये n बराबर इसका मान 100 हो जाएगा। इसके बाद संचयी आवृत्ति, हमको खंडित श्रेणी में क्या करना है, संचयी आवृत्ति निकालना है। संचयी आवृत्ति कैसे निकालेंगे, ये हमने मध्यिका के जो प्रश्न देखे हैं, बहुलक के देखे हैं, इन प्रश्नों में हम इसको समझ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7, 9 जोड़ने पर 16, 25 जोड़ने पर 21, 22 जोड़ने पर 63, 18 जोड़ने पर 81, 11 जोड़ने पर 92 और 8 जोड़ने पर 100। तो ये जो संचयी आवृत्ति का अंतिम मूल्य रहेगा, ये n बराबर जो है सभी आवृत्ति का जो योग है इसके बराबर होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं Q1 के लिए सूत्र है n धन 1/4 वां पद। n हमारा कितना है 100 है, 100 धन 1/4 वां पद, तो ये आ जाएगा 25.25 वां पद। तो यहाँ पर आप सीधे या तो आप यहाँ पर ले सकते हैं 25, देखिए यहाँ संचयी आवृत्ति में कहाँ आएगा, 16 इसमें नहीं है, 16 के बाद 41 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25.25 इस पद मूल्य में आएगा। इसके सामने जो है 7 है, ठीक, तो आप सीधा लिख सकते हैं Q1 बराबर 7, या दशमलव वाले मान में एक दूसरा है वैकल्पिक विधि, तो Q1 बराबर दशमलव में है तो 25वां पद धन, यहाँ दशमलव है तो 0.25 और ब्रैकेट में 26वां पद ऋण 25वां पद, ये एक विधि और है ना, ज्ञात करने के लिए। तो 25वां पद 7 है, धन 0.25 और 26वां पद भी 7 है और 25वां पद भी 7 है, तो 7 ऋण 7 इसका मान 0 आएगा और 0.25 से गुना करने पर भी मान 0 आएगा। 7 धन 0 बराबर 7। तो इस तरीके से वैकल्पिक विधि से भी हल करेंगे तो मान 7 आएगा। तो आप या तो यहाँ पर जो मान है सीधे Q1 बराबर 7 ले सकते हैं संचयी आवृत्ति देखकर, या वैकल्पिक विधि का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। Q2 देखते हैं, तो यहाँ देखिए n धन 1/4 और सामने में Q2 में 2 का गुना रहेगा, ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं n धन 1 100 धन 1/4 और उसका 2 से गुना करेंगे तो 50.50, Q2 बराबर 9। संचयी आवृत्ति में जाते हैं हम, यहाँ आप देख सकते हैं संचयी आवृत्ति 50वां पद जो है इसमें रहेगा 63 में 50.50। इसके सीधे के जो x का मान है, आपको आवृत्ति वाला कॉलम नहीं देखना, f नहीं देखना है, x का मान देखना है, तो 9। तो इस तरीके से हमारा उत्तर कितना है, Q2 बराबर 9 रहेगा। वैकल्पिक विधि में देखते हैं तो Q2 बराबर 50 धन 0.5 51वां पद ऋण 50वां पद, ठीक, 51वां और 50वां पद का जो अंतर है ये दोनों आएंगे 9 ऋण 9, धन 0.05 से धन 0.5 से करेंगे गुना तो 0 आएगा और 9 से योग करेंगे, तो इस तरीके से 9 धन 0 बराबर 9। तो इस तरीके से ये हमारा उत्तर Q2 का आ जाएगा। Q3 देखते हैं, यहाँ पर Q3 बराबर n धन 1/4 वां पद और यहाँ सामने में 3 का गुना रहेगा,
तो इस तरीके से 75.75 वह पद और Q3 बराबर 16 आप संचयी आवृत्ति पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 75वां पद यहाँ पर 81 वाले संचयी आवृत्ति में रहेगा। इसके सामने आप जाएंगे तो ये 16, ये हमारा उत्तर होगा। यहाँ पर हमारा Q3 16 हो गया। वैकल्पिक विधि की बात करें तो Q3 बराबर 75वां पद धन 0.75 ब्रैकेट में 76वां पद ऋण 75वां पद, मान रखने पर 75वां पद है 16 धन 0.75 ज्यों का त्यों, और 76वां पद भी आप देखेंगे तो 16 आएगा और 75वां पद भी देखेंगे तो 16 आएगा। तो इस तरीके से हल करेंगे तो 16 धन 0 बराबर 16। या फिर वैकल्पिक विधि आप नहीं भी लेते हैं, सीधा यहाँ पे आप मान संचयी आवृत्ति में चेक कर लीजिएगा। जिस संचयी आवृत्ति के सामने जो x का मान रहेगा वो Q3 या Q2 Q1 होगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए यूजफुल हेल्पफुल रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हिंदी माध्यम के कॉमर्स के जो हमारे साथी हैं, विद्यार्थी हैं, वो भी इस वीडियो का, इस चैनल का लाभ ले सके। यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल में आपको कॉमर्स के स्टडी मटेरियल के साथ ही कॉलेज और बस्तर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहेंगे, लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑर्डर आपसे संबंधित होते हैं वो भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू।